हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो दोस्तों, पहले तो आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड यू द लेक्चर्स जो मैंने आप लोग से प्रॉमिस किए थे। एज थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, मतलब आई एम सफरिंग विद दिस, आई एम डीलिंग विद अ वायरल जो मेरे को हो गया है फिलहाल। अभी आज न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम मुझे एक साइंस का टॉपिक दिखा जिसमें बताया गया कि ये जो इन फ्लाइट टर्बुलेंस होता है उसके ऊपर एक टॉपिक हुआ है, उस पर कुछ रिसर्च हुई है, कुछ चीज़ें नई आई है। तो मैं उसके ऊपर आप लोग से डिस्कशन करना चाहता हूँ क्योंकि यूपीएससी में जो साइंस है वो पूरा करंट ओरिएंटेड रहता है, तो इस वजह से आई विल बी डिस्कसिंग दिस विद यू। ठीक है, तो अब ये टर्बुलेंस होता क्या है, अगर मैं उसकी बात करूं तो टर्बुलेंस, सोचो आप प्लेन में मस्त मूवी देख रहे हो, अचानक सीट हिला दिया जाए। ठीक है, जैसे किसी ने कुर्सी हिला दी हो आपकी, उसी को टर्बुलेंस कहते हैं। अब ये होता कैसे है, ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये हवा के प्रेशर से होता है। ठीक है, ये हवा के प्रेशर से होता है, और मतलब स्पीड में मान लीजिए कुछ बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से होता है। मतलब हवा के जो प्रेशर और स्पीड में जो भी चेंजेस आते हैं, प्रेशर प्लस स्पीड, उसकी वजह से होता है। तो अब मान लीजिए कि स्पीड की बात मैं करूं तो कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, स्पीड कहाँ चेंज होंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई माउंटेनियस रीजन है ना, माउंटेनियस रीजन है तो वहां पे स्पीड वगैरह हमें डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां जब ये फ्लाइट आपकी चल रही होती है, प्लेन आपका चल रहा होता है, तो वहाँ टर्बुलेंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब इस आर्टिकल में स्पेसिफिकली बोला गया है एक वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं क्लियर एयर टर्बुलेंस, CAT, क्लियर क्लियर एयर टर्बुलेंस। इसके बारे में बात हो रही है। ये तब होता है जब आसपास स्ट्रॉम भी नहीं है, ना माउंटेन है ना, माउंटेन के ऊपर से भी नहीं जा रहे हो, ना आसपास कोई स्ट्रॉम है, लेकिन फिर भी जो हवा है वो हिल रही है और प्लेन को झटके लगते हैं। समझ गए इसका मीनिंग क्या हुआ, कि आसपास का जो वातावरण है वो ठीक है, आप माउंटेन के ऊपर भी नहीं जा रहे हो, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, फ्लाइट में जो हवा जो है वो क्या हो रही है, हिल रही है, और जो आपकी फ्लाइट है, जो प्लेन है, उसमें झटके लग रहे हैं। राइट, तो इस वजह से होता है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, रिसर्चर्स जो हैं, जो यूके वाले रिसर्चर्स हैं, उन्होंने देखा कि जो नॉर्थ अटलांटिक रीजन है उसमें भाई 1979 से लेके अभी 2020 तक, 2020 तक, 2020 तक, यहाँ पे देखो आप, 1979 से 2020 के बीच में 55% ज्यादा हो चुके हैं ये टर्बुलेंस, है ना। अब इनका रीजन क्या होता है, ये रीजन है इनका कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज में भी क्या, गर्म एटमॉस्फेयर का मतलब है एयर प्रेशर और विंड स्पीड से ज्यादा फ्लक्चुएशन होना। समझ गए, जैसे क्लाइमेट चेंज में गर्म एटमॉस्फेयर हो रहा है ना, उसके वजह से मतलब क्या हो रहा है, एयर प्रेशर और विंड स्पीड जो है उसमें फ्लक्चुएशन जो है वो ज्यादा हो चुका है। ठीक है, और इसका मतलब और ज्यादा झटके लगेंगे आपके प्लेन को, इस वजह से टर्बुलेंस हमको देखने के लिए मिला कि भाई वो बढ़ चुके हैं। अब साइंटिस्ट जो है उनका मिशन क्या है, यहाँ पे बात की गई है, इस पैरा में साइंटिस्ट के मिशन की बात की गई है। इसमें बोला गया कि भाई देखिए, एक साइंटिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, है ना, बिरनेट साहब हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में है। उनका सपना था कि प्लेन का जो ट्रेवल है वो थोड़ा स्मूथ और आरामदायक हो जाए। इसके लिए उन्होंने एक नया मॉडल बनाया था टर्बुलेंस को समझने के लिए। मतलब अब हम पहले से बेटर प्रिडिक्ट कर पाएंगे। सिंपल सी बात यह है कि पहले जो प्रिडिक्शन होता था उससे ज्यादा बेटर अब हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि टर्बुलेंस कहाँ होने वाला है, और इंजीनियर्स ऐसे प्लेन डिजाइन करेंगे जो सफर को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाए। ठीक है, ओल्ड मॉडल्स जो था उसका अगर मैं बात करूं, ओल्ड ओल्ड मॉडल्स की कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी, जैसे उसमें एक चीज यूज होती थी जिसको हम लोग बोलते हैं लैग्रांजियन मैकेनिक्स, है ना, इसको लैग्रांजियन भी बोल सकते हो आप, तो इसको बोलते हैं। अब इसका मैकेनिक्स का मतलब क्या है, अगर इनकी मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया विद हेल्प ऑफ लीफ, पत्ती, पत्ती समझते हो ना उसकी, कि सोचो कि आप ऐसे एक लीफ है, पत्ती है, जो रिवर में फ्लो कर रही है ना, आप उस पत्ती को फॉलो करते हो और देखते हो कि वो जो घुमाव में कैसे हिलती है, जो घुमाव आता है ना उसमें किस तरीके से वो हिल रही है, उसको आप नोटिस करते हो। मतलब आप एक प्रैक्टिकल जो वो चीज है उसको ट्रैक कर रहे हो। समझ गए, मतलब आप एक प्रैक्टिकल ट्रैक कर रहे हो कि भाई हाँ देखो इस तरीके से घूम रही है, वहां पे रह के आप खुद देख रहे हो कि ये जो लीफ है, ये जो लीफ है, ये जो लीफ है, ये फ्लो कर रही है और घुमाव में किस तरीके से एक्ट कर रही है, किस तरीके से ये क्या कर रही है, ठीक है, कैसे हिल रही है, ये चीज होगा। फिर आता है ना, फिर एक आता है एल्यूरियन मैकेनिक्स, यूलिरियन मैकेनिक्स आता है, यूलिरियन मैकेनिक्स, उसके बारे में। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप ऐसे सोचिए कि एक रॉक है, पत्थर नदी के बीच में है। ठीक है, एक रॉक जो है वो नदी के बीच में है, और आप वहीं खड़े हो और देख रहे हो कि पानी का जो टर्बुलेंस उस पत्थर के आसपास कैसा हो रहा है।
मतलब एक रॉक है, अब पानी का टर्बुलेंस, पानी का जो टर्बुलेंस है वो उस पत्थर के आसपास किस तरीके से हो रहा है, समझ गए। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं इसमें, टर्बुलेंस किस तरीके से हो रहा है। मतलब आप एक पॉइंट पे ध्यान दे रहे हो, आप सिर्फ एक पॉइंट, यहाँ के जैसे ये पत्थर है यहाँ के पॉइंट पे ध्यान दे रहे हो, कभी यहाँ के दे रहे हो, तो किसी एक पॉइंट पे ही ध्यान दे रहे हो। अब सोचो एक में आप सीधे लीफ को फॉलो कर रहे हो, इधर इसके साथ साथ जा रहे हो और देख रहे हो जहां घुमा रहा है कैसे ये हिल रही है। एक तरफ आप यहाँ पे खड़े हुए और यहीं पे फॉलो कर रहे हो, एक जगह पे खड़े होके, समझ गए। तो ये जो दोनों मॉडल्स हैं ये अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देंगे, ये सिर्फ कोई एक चीज बता नहीं सकता कि नहीं भाई सिर्फ यही है। तो ये जो दोनों हैं ये दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव देते हैं, लेकिन इंडिविजुअली वो कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखा पाते हैं कि भाई देखो यही चीज होने वाली है। तो इसका नया जुगाड़ आया और बिरनेट साहब ने ही दिया, इन्होंने बोला कि भैया देखो ऐसा है ना कि इन दोनों मेथड्स को हम लोग जोड़ देते हैं, इन दोनों मेथड्स को हम लोग जोड़ देते हैं, यूलेरियन जो है और लैग्रांगियन जो है इन दोनों को जोड़ देते हैं और इसके बाद देखना मस्त सा पता लग जाएगा। तो इससे हमें एक कंप्रेहेंसिव टर्बुलेंस जो मॉडल है वो देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब इसके फायदे क्या होंगे, इससे फायदा ये होगा कि जो प्लेन है उसका डिजाइन बेटर होगा, पहली बात तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट सही होंगे, पायलट्स को पहले से ही पता हो जाएगा कि भाई टर्बुलेंस कहाँ पे मिलने वाला है, तो ये सारी चीजें पहले से पता लग जाती है। अब इससे क्या होता है, जैसे सेफ्टी और कंफर्ट जो है वो बढ़ जाएगा पैसेंजर्स के लिए, है ना। तो ये जो टॉपिक है ये पूरा इसमें आपको अगर मैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो आप ऐसे सोचो ना कि यूपीएससी एक प्लेन है और सिलेबस जो है आपका वो क्या है, वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। आप तैयारी कर रहे हो मस्त एकदम, है ना, और बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड टर्बुलेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी का कोई छुपा हुआ आर्टिकल है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्रिस्पर ले लो, है ना। तो अगर आपको पहले से पता होगा कि ये टर्बुलेंस कहाँ मिलेंगे, अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया होगा, पता होगा कि भाई देखो यहाँ पे टर्बुलेंस मिलने वाला है, तो आपका पेपर जो होगा, जो एग्जाम होगा वो स्मूथली निकल जाएगा। और सेम फंडा, यही सेम फंडा आपका एविएशन में भी है कि आपको पता होगा भाई आपने प्रिपरेशन अच्छी की है, पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छे से किए हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मुझे टर्बुलेंस मिलने वाला है और यहाँ पे चीजें दिक्कत नहीं करेंगी, यहाँ करने वाली, तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड हूँ उसके लिए। ठीक है, इसी चीज में अब इसको एक लाइन में अगर आपको याद रखना है पूरे आर्टिकल को, देखो इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश लिखा हुआ है, मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक टर्म में समझा दिया कि लिखा क्या हुआ है। ठीक है, इसको अगर एक लाइन में याद रखना है तो समझ लो कि जो कैट मैंने बताया था, क्लियर क्लियर एयर टर्बुलेंस, है ना, वो बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और एक नया मॉडल आ रहा है जिसमें दो मॉडल्स को क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। वो कौन कौन सा है, लैग्रांगियन है और यूलेरियन का है ना मॉडल। इन दोनों मॉडल को कौन कौन सा, एल लैग्रांजियन मॉडल और दूसरा यूलेरियन, सॉरी थोड़ा सा टंग ट्विस्टर होता है मेरे को, यूलेरियन मॉडल जो है, इन दोनों को मिक्स कर दिया जा रहा है। ठीक है, इससे समझने का बेस्ट तरीका है, इससे जिससे मतलब फ्लाइट जो है वो ज्यादा सेफ और कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर आपका ये टॉपिक, इसको मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो एंड डेफिनेटली डेली अब मैं इसी को अपलोड करता रहूंगा, डेली में इस टाइप के आपको जो वीडियोस होंगे वो देता रहूंगा, सो दैट आप लोग को जो ये एडिटोरियल वाले पेजेस होते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है एंड इसमें निकलता, अभी जैसे मैंने अमेजोन को भी मैंने पढ़ाया था, अब ये मेरे को दिखा, ये भी मैंने पढ़ा दिया, तो टाइम टू टाइम मैं ये बताऊंगा। अब इन नेक्स्ट डेफिनेटली आई विल बी कवरिंग दिस ऑल्सो, इंडिया एक्सटेंडेड रेलवे ग्रिड, तो 5-5 मिनट में हम ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो इसी तरीके से कंप्लीट होने वाली है। सो विद दिस आई विल बी एंडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, जय हिंद।